तो रिपोर्ट में क्या रखने देते हैं हम, यू आर फेल। एल्स रिपोर्ट में हम रख लेंगे यू आर पास विद ग्रेड, जो भी उसका ग्रेड है वो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे साथ ही रिपोर्ट के साथ ही, और कांग्रेट्स कर देंगे स्टूडेंट को। एंड रिपोर्ट हैज़ बीन जनरेटेड, एक मैसेज भी प्रिंट करवा देंगे एज स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट कैन व्यू बाय लॉगिंग इनटू देयर अकाउंट्स। एंड ये जो है ये वेरिएबल पे स्टोर हो रहा है, ये प्रिंट नहीं हो रहा। ये वाली स्ट्रिंग जो भी मैंने लिखी ये सारी वेरिएबल में स्टोर हो रही है रिपोर्ट, क्योंकि ये वेरिएबल असेसेबल होगा स्टूडेंट क्लास को, और ये सिंपली प्रिंट होगा कि रिपोर्ट हैज़ बीन जनरेटेड, स्टूडेंट कैन व्यू बाय लॉगिंग इनटू देयर अकाउंट। मतलब स्टूडेंट अगर चेक करना चाहते हैं तो उनको ये रिपोर्ट ये पता चलेगा कि जनरेट हो चुका है रिजल्ट, आप अपना लॉगिन करके देख सकते हैं। अब जो सा डायरेक्टर एग्ज़ाम की क्लास की सारी कोडिंग लिख चुके हैं, अब हम लिखेंगे कोडिंग स्टूडेंट क्लास की। स्टूडेंट क्लास इनहेरिट होगी, इसलिए मैंने स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट नहीं अभी तक किया था, अब इनहेरिट होगी ये पब्लिकली डायरेक्टर क्लास से। अब स्टूडेंट क्लास का कोडिंग पार्ट लिखने से पहले हम मेन की तरफ चलते हैं। मेन में हमने यहाँ पर अपना कोड जो सा था छोड़ दिया था, अब इसको हम कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। अगर यूज़र ने चूज़ किया 1, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया तो इसका मतलब वो एडमिट होना चाहता है, तो इनपुट 5 के डबल इक्वल टू आ गया। यहाँ हम स्टूडेंट क्लास को इंस्टेंशिएट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन क्लास सबसे टॉप पर, रजिस्ट्रेशन क्लास से इनहेरिट हुआ है फैकल्टी, मतलब फैकल्टी इंफॉर्मेशन पब्लिकली ले रहा है रजिस्ट्रेशन से, और फैकल्टी आगे फॉरवर्ड कर रहा है डायरेक्टर एग्ज़ाम को। डायरेक्टर एग्ज़ाम से इंफॉर्मेशन लेगा स्टूडेंट की क्लास। अब स्टूडेंट का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो इन तमाम जो से मेथड्स को कॉल भी कर सकता है, असेस भी कर सकता है, सिर्फ वो मेथड जो कि उसको असेसेबल हैं। इसलिए यहाँ पे हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब हम इधर से करेंगे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद यूज़। यहाँ पे अगर आप यूज़र कहता है कि एडमिट होना चाहता है तो फिर से सिंपली एस डॉट हम एक फंक्शन कॉल कराएंगे रजिस्टर का जो हमने बनाया था। स्टूडेंट रजिस्टर होगा, उसके बाद उसी स्टूडेंट को एडमिट के लिए भी इस इंफॉर्मेशन को हमने फॉरवर्ड करना था, तो एडमिट स्टूडेंट। यहाँ तक तो ये फंक्शन यूज़र से इनपुट लेगा, उसके जो भी क्वेश्चन से केस स्टडी में वो करेगा। उसके बाद एडमिट स्टूडेंट फंक्शन कॉल करने से ये होगा कि वो स्टूडेंट या तो एडमिशन उसको मिलेगा या फिर उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब इस ऑब्जेक्ट का इतना ही काम था इस केस में, केस 1 में रजिस्टर डिपार्टमेंट के साथ। एज जब 1 चॉइस सेलेक्ट करेगा तो रजिस्टर होना चाहता है या नहीं, ये सब कुछ हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो सी हमने डायरेक्टर एग्ज़ाम और फैकल्टी क्लास के लिए करनी है। डायरेक्टर एग्ज़ाम पर अगर यूज़र जो सा भी है सिलेक्ट करता है, मतलब 2 एंटर करता है डायरेक्टर एग्ज़ाम, तो डायरेक्टर एग्ज़ाम क्या काम कर सकता है, डायरेक्टर एग्ज़ाम कैन शेयर इन्फॉर्मेशन विद स्टूडेंट और नॉट। तो नंबर 2 पे क्या है जी, डायरेक्टर एग्ज़ाम अगर 2 एंटर करता है तो डायरेक्टर एग्ज़ाम एज अ डायरेक्टर एग्ज़ाम मोड में जाना जाता है। तो डायरेक्टर एग्ज़ाम मोड में उससे हम दोबारा कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। इनपुट 2 वेरिएबल ले लिया मैंने, यूज़र से पूछेंगे डू यू वांट टू शेयर द रिजल्ट रिपोर्ट विद स्टूडेंट, यस और नो, मतलब कि आप डायरेक्टर एग्ज़ाम उस इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट से शेयर करना चाहता है या नहीं। वो इसमें इनपुट 2 वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है उसका जो भी उसने चूज़ किया। अब हम फर्दर लिखेंगे इफ इनपुट इक्वल टू यस, अगर तो यस है तो सिंपली शेयर कर देंगे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से, एल्स सिस्टम
क्लियर स्क्रीन करवा देंगे। अब वो कर क्या सकता है स्टूडेंट, एस डॉट लगाने से हमारे पास कौन से वेरिएबल हैं, कौन से मेथड्स हैं, फैकल्टी ग्रेड रजिस्ट्रेशन रिजल्ट मेथड को कॉल करेंगे कि वो रिजल्ट मेथड कॉल करे। रिजल्ट मेथड क्या कर रहा था, रिजल्ट मेथड जो सा था रिपोर्ट जनरेट कर रहा था और स्टूडेंट से शेयर कर रहा था उस रिपोर्ट वेरिएबल को, जिससे वो अपनी रिपोर्ट देख सकता है। अभी हम स्टूडेंट क्लास की कोडिंग भी करेंगे, उससे पता चल जाएगा रिपोर्ट वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है वहाँ पे। ये जो सी मेन कोडिंग है जो रिजल्ट फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट मोड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट मोड था हमारे पास फैकल्टी ने क्या करवाना था, फैकल्टी क्लास ने टेक एग्जाम करना था बस और ग्रेडिंग करनी थी। तो फैकल्टी के लिए अगर फैकल्टी मोड में आता है यूज़र जो भी है तो उसने क्या करना है, केस 3 में आते हैं, आप केस 3 के लिए कोडिंग करते हैं। इसमें भी यूजर्स है, इसमें भी हमने उससे पूछ लिया कि वो डू यू वांट टू टेक दिखना ही रह गया, टेक एग्जाम ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, यस और नो। इनपुट 3 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि यूजर ने इनपुट क्या दी है। अगर तो यस है तो सिंपली फंक्शन कॉल कर देंगे टेक एग्जाम, एल्स क्लियर करवा देंगे सिस्टम की स्क्रीन को। सो गाइस हमारे जो से हैं मॉड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। यूज़र 1 मॉड, 2 मॉड पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा, 4 मॉड रह गया है क्योंकि अभी 4 मॉड की हमने स्टूडेंट है तो उसकी कोडिंग भी नहीं की हुई अभी। 4 मॉड के लिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 अगेन रीड करते हैं क्योंकि कुछ क्यूरीज हैं जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं की हमने। Question 2 में उन्होंने लिखा हुआ, the student can see the result if and only if his her CNIC and password will match by the system। मतलब जो उसने रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अपना CNIC और पासवर्ड दिया था अगर वो मैच होता है तो उसको लॉगिन कर दिया जाए। अब इसको हम कोडिंग पार्ट में जाके देखते हैं। स्टूडेंट क्लास की कोडिंग पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर स्टूडेंट क्लास से जो सी अपनी रिपोर्ट देखना चाहते तो उससे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, उससे CNIC और पासवर्ड भी लेना है हमने, जिससे हम उसको लॉगिन अथेंटिकेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। उसके लिए हम कोड स्टार्ट करते हैं। पब्लिक एक मेथड लिखेंगे गेट इन्फो के नाम से। एड इन्फो मीन के स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन देखना चाहता है तो गेट इन्फो में हम उसको उसकी जो उनसे उसने रजिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन दी थी वो भी अवेलेबल करेंगे, डिस्प्ले करेंगे और उसका रिजल्ट भी डिस्प्ले करेंगे। उससे पहले तो यहाँ पर उससे पैरामीटर्स भी देने हैं। CNIC जब स्टूडेंट इस मेथड को कॉल करेगा अपना CNIC एंड पासवर्ड भी भेजेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम अब उसका CNIC और पासवर्ड चेक करेंगे। हमने CNIC ऊपर भी CNIC लिया हुआ तो इधर हम यूज़र आईडी ले लेते हैं ताकि रीडेबिलिटी में इजी रहे। यूज़र आईडी CNIC एंड पासवर्ड जो यूज़र ने भेजा वो इक्वल टू होना चाहिए जो यूज़र ने रजिस्ट्रेशन के टाइम में एंटर किया था। देख लेते हैं एक बार के वेरिएबल यही है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल पासवर्ड क्लियर कर दिया था। ओके पास नहीं था वो पासवर्ड के वर्ड था। सॉरी टू ठीक है। ये जो यूज़र पासवर्ड भेजेगा वो जैसे इसको भी हम चेंज कर लेते हैं पासवर्ड क्योंकि सेम नेम हो रहे थे, रीडेबिलिटी में इजी रहेगा। पासवर्ड और ये पासवर्ड जो यूज़र भेजेगा उससे मैच करवा रहे हैं सिस्टम से, और जो यूज़र CNIC भेज रहा है यूज़र आईडी में आ रहा है और CNIC सिस्टम से मैच करवा लेंगे। अगर मैच हो जाता है तो स्टूडेंट अथेंटिकेट, एल्स स्टूडेंट इज नॉट अथेंटिकेट। एज इनकरेक्ट यूज़र आईडी पासवर्ड आर नॉट अप्लाइड बिफोर, मतलब कि आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया और आप यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पार्ट हमारा हुआ अथेंटिकेशन का कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे कोड उसके लिए कि हो सकता है स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया हो
लेकिन एडमिट ना हुआ हो, तो इस सूरत में तो हो सकता है ना कि स्टूडेंट का जो सा CNIC भी सिस्टम में पड़ा हो, सेव हुआ होगा और पासवर्ड भी सेव है, लेकिन जो सा स्टूडेंट एडमिशन ही नहीं उसको मिला अभी तक, लेकिन ये चीज़ों से तो वो ऑथेंटिकेट हो चुका है। तो उसके लिए हमें फर्दर एक और चेक लगाना पड़ेगा। इफ इज स्टूडेंट यहाँ पे भी हेल्प करेगा हमें कि अगर ये स्टूडेंट एडमिट हो चुका है तो हम यहाँ पे उसकी जो सी भी रिपोर्ट है उसको शो करेंगे। एज हम उसको कहेंगे कि ऐसा हम उसको कहेंगे यू आर नॉट एडमिटेड बिकॉज यू डिड नॉट मेट आवर एडमिशन पॉलिसी। अब आते हैं उसको रिपोर्ट शेयर करने वाले मेन पार्ट पर। सारे चेक्स हमने कंप्लीट कर लिए, ऑथेंटिकेशन के भी, और स्टूडेंट अगर है एडमिशन मिला होगा उसे या नहीं। अब लेट्स सपोज उसको एडमिशन मिल चुका है। इस चेक को कंप्लीट करने के बाद वो आता है इस एग्जीक्यूशन पार्ट में। अगर स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया है तो फिर उसको ये इन्फॉर्मेशन शो पॉपअप या प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पर। योर इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलो, नेम उसका, फादर नेम उसका, CNIC उसका, उसने जो obtained मार्क्स किए थे वो, डेट ऑफ बर्थ का डे मंथ ईयर एंड। अब रिपोर्ट जो सी है उसकी जनरेट हुई है वो फर्स्ट सेमेस्टर रिपोर्ट इज दिस रिपोर्ट एंड एल। हमारा जो सा है तकरीबन ऑलमोस्ट कोड कंप्लीट हो चुका है। इसको अब एक बार आउटपुट पे देख लेते हैं कि आउटपुट कैसी आती है। थिंक होप्स नो अभी तक हमने इसको सॉरी कॉल नहीं करवाया फंक्शन को, तो कॉल भी करवाना है। केस 4 कंप्लीट अभी करना है हमें। केस 4 में भी हमने इनपुट 4 वेरिएबल लिया, उसमें फिर हमने सोचा इफ़ यू हैव अप्लाइड बिफोर यू कैन चेक योर स्टेटस बाय लॉगिंग इनटू योर अकाउंट। और लॉगिन पे डू यू वांट टू लॉगिन, फिर अगेन एक स्टेटमेंट उसको प्रिंट करवाएंगे कि वो लॉगिन करना चाहता है या नहीं। इनपुट 4 में यस और नो करेगा। अगर वो लॉगिन करना चाहता है तो एल्स नो क्या करना है हमें। गोइंग बैक टू मेन मेन्यू, एल्स मतलब अगर वो लॉगिन नहीं करना चाहता तो उसको दोबारा से मेन मेन्यू में ले जाएगा। अब आते हैं अगर वो लॉगिन करना चाहता है तो उससे हम पूछेंगे यूज़र उसका CNIC और पासवर्ड। तो इसमें मैंने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड वेरिएबल दो ले लिए इंटीजर टाइप के। यूज़र से एंटर करवाना है जी, ये प्रिंट करवाएगा एंटर CNIC नंबर यू एंटर्ड वाइल अप्लाइंग फॉर एडमिशन, वो यूज़र आईडी में सेव हो जाएगा, और एंटर पासवर्ड जो भी करेगा वो पासवर्ड में। अब यहाँ से हमने उस फंक्शन को कॉल करवाना है जो कि ये पैरामीटर्स लेगा एस कैट इन्फो। यहाँ पे पैरामीटर में हम भेजेंगे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। वो इसको ऑथेंटिकेट करेगा और फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी उसको शो डिस्प्ले करवा देगा। हमारा जो सा कोडिंग पार्ट ऑलमोस्ट आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं।